श्रीमद् भागवत पुराण दूसरा स्कंद चौथा अध्याय। सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी के वचन भागवत तत्व का निश्चय कराने वाले थे। उत्तरानंदन राजा परीक्षित ने उन्हें सुनकर अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित कर दी। शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई बंधु और निष्कट राज्य में नित्य के अभ्यास के कारण उनकी दृढ़ ममता हो गई थी। एक क्षण में ही उन्होंने उसका ममता का त्याग कर दिया। शौनक आदि ऋषियों, महान तपस्वी परीक्षित ने अपने मृत्यु का निश्चय समय जान लिया था, इसलिए उन्होंने धर्म, अर्थ और काम से संबंध रखने वाले जितने भी कर्म थे उनका संन्यास कर दिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण में सिरदर्द आत्मभाव को प्राप्त होकर बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए उन्होंने सुखदेव जी से यही प्रश्न किया जिसे आप लोगों को मुझसे पूछ रहे हैं। परीक्षित ने पूछा, भगवत स्वरूप मुनिवर, आप पवित्र और सर्वज्ञ हैं। आपने जो कुछ कहा है वह सत्य एवं उचित है। आप जो भगवान की कथा कहते जा रहे हैं तो मेरे अज्ञान का पर्दा पड़ता जा रहा है। मैं आपसे फिर भी ये जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से इस संसार की सृष्टि में कैसे करते हैं। इस संसार की रचना तो इतने रहस्यमयी है कि ब्रह्मादि समर्थ लोकपाल भी इनके समझने में भूल कर बैठते हैं। भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा और फिर से हंगार करते हैं। आत्मशक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने अपने ही खिलौने बनाकर खेलते हैं। वे बच्चों के बनाए हुए घरौंदों की तरह ब्रह्मांड को कैसे बनाते हैं और फिर किस प्रकार बातों ही बातों में मिटा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं बड़ी ही अद्भुत अचिंत्य है। इसमें संदेह नहीं कि बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी उनकी लीला का रहस्य समझ पाना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। भगवान तो अकेले ही हैं। वे बहुत से कर्म करने के लिए पुरुष रूप में प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक साथ ही धारण करते हैं अथवा अनेकों अवतार ग्रहण करके उन्हें क्रमशः धारण करते हैं। मुनिवर, आप वेद और ब्रह्म तत्व दोनों में पूर्ण मर्मज्ञ हैं, इसलिए मुझे इस संदेह का निवारण कीजिए। सूत जी कहते हैं, जब राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण का बार बार स्मरण करके अपना प्रवचन प्रारंभ किया। सुखदेव जी ने कहा, उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम है, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए समर्थ सत्य, रज तथा तमोगुण रूप तीनों शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं, जो समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में आत्म रूपी रूप से विराजमान है, जिनका स्वरूप और उनकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के विषय नहीं है, जो स्वयं अनंत है तथा जिनकी महिमा भी अनंत है। हम पुनः बार बार उनके चरणों में नमस्कार करते हैं, जो सत्पुरुष का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान देते हैं, दुष्टों की सांसारिक बढ़ती रोग को उन्हें मुक्ति देते हैं तथा जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित हैं उन्हें उनकी भी अभिष्ट वस्तु का दान करते हैं, क्योंकि चर अचर समस्त प्राणी उन्हीं की मूर्तियां हैं, इसलिए किसी से भी उनका पक्षपात नहीं है। जो बड़े ही भगवत वत्सल हैं और हठपूर्वक भक्ति के साधन करने वाले लोग, जिनकी छाया नहीं छू सकते, जिसके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं है, फिर उससे अधिक तो हो ही कैसे सकता है। तथा ऐसे ऐश्वर्य से युक्त होकर जो निरंतर ब्रह्म रूप अपने धाम में विहार करते रहते हैं, उस भगवान श्री कृष्ण को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन
श्रवण और पूजन देवों के पापों को तत्काल नष्ट कर देते हैं और पूर्ण कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार है। विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर अपने हृदय में इस लोक और परलोक की आकृति निकाल डालते हैं और बिना किसी परिश्रम के ही ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं, उन मंगल में कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण को अनेक बार नमस्कार है। बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी और मंत्रवेद जब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने आप को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। जिसके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है, उन कल्याण में कीर्ति वाले भगवान को बार बार नमस्कार है। करात, हणु, आंत, पुलिंद, पुलकस, अभीर, कर्ण, यवन और खस आदि नीच जातियां तथा दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते हैं, उन सर्वशक्तिमान भगवान को बार बार नमस्कार है। वे ही भगवान ज्ञानियों के आत्मा हैं, भगवान के स्वामी हैं, कर्म कांडियों के लिए वेद मूर्ति हैं, धर्मों के लिए धर्म मूर्ति हैं और तपस्वियों के लिए तप स्वरूप हैं। ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदय में उन्हीं का स्वरूप का चिंतन करते हैं और आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं। वे मुझ पर अपने अनुग्रह की प्रसाद की वर्षा करें, जो समस्त संपत्तियों के स्वामिनी लक्ष्मी देव के पति हैं, समस्त यज्ञों के भोक्ता एवं फलदाता हैं, राजा प्रजा के रक्षक हैं, सबके आदरमाई और समस्त लोगों की पालन करता है तथा पृथ्वी देवी के स्वामी हैं, जिन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर अंधक, वशनी एवं यदुवंशियों के लोगों की रक्षा की है तथा जो उन लोगों के एकमात्र आश्रय रहे हैं। वे भगवत वत्सल संत जनों ने सर्वस्व श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन स्वरूप समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं तथा उनके दर्शन में अनंतर अपने अपनी मति और रुचि के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते रहते हैं, वे प्रेम और मुक्ति के लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्मा के हृदय में पूर्व कल्प की स्मृति जागृत करने के लिए ज्ञान की अधिष्ठ मातृ देवी को प्रेरित किया है, वे अपने अंगों के सहित वेद के स्वरूप में उनके मुख से प्रकट हुए। वे ज्ञान के मूल कारण भगवान मुझ पर कृपा करें, मेरे हृदय में प्रकट हों। भगवान ही पाशम भूतों से इन शरीरों का निर्माण करके इसमें जीव रूप में शयन करते हैं और 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और 1 मन इन 16 कलाओं से युक्त होकर इनके द्वारा विषय भोग करते हैं। वे सर्वभूत में भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से आकृत करते हैं। संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान झरकती होती ज्ञानमय सुधा का पान करते हैं, उन वासु देवता सर्वज्ञ भगवान व्यास के चरणों में मेरी बारंबार नमस्कार है। परीक्षित, वेद गर्भ स्वयंभू ब्रह्मा ने नारद के कहने पर यही बात कही थी, जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश दिया था और वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। इसी के साथ 4था अध्याय समाप्त हुआ।